बहुत समय पहले घने अमेज़न के जंगलों के बीच एक ऊंचे चट्टान पर एक शक्तिशाली बाज रहता था। नाम था आर्यो। आर्यो अपनी तेज नजर और फुर्ती के कारण पूरे इलाके का राजा माना जाता था। आसमान उसका घर था और आज़ादी उसकी पहचान। उसी जंगल की गहरी नमी भरी घाटियों में रहती थी एक लंबी खूबसूरत और रहस्यमयी एनाकोंडा। नाम नायरा। वो शांत थी, समझदार थी और अपने इलाके में आने वाली हर जीव को बिना वजह कभी नुकसान नहीं पहुंचाती थी। दोनों एक दूसरे की दुनिया से बिल्कुल अलग, एक आसमान का राजा, एक धरती की रानी। लेकिन किस्मत के धागे सबसे मजबूत होते हैं। पहली मुलाकात। एक दिन बारिश के बाद जंगल में धुंध छाई हुई थी। आज वो अपने शिकार की तलाश में नीचे उतरा, तभी उसने देखा कि एक हिरण की तरफ एक शिकारी का भाला बढ़ रहा है। हिरण डरा हुआ था और उसके ठीक पीछे पत्तों के बीच से नायरा ने अपना विशाल शरीर फैला रखा था। हिरण बचने की उम्मीद कर ही रहा था कि बेधड़क आर्यो नीचे झपटा और उस भाले को अपनी ताकतवर चोंच से गिरा दिया। नायरा ने ये सब देखा और पहली बार उसे लगा, किसी ने बिना मतलब किसी की मदद की। ये संस्कार आजकल कम दिखते हैं। आर्यो ने पहली बार नायरा की आंखों में झांककर देखा। वो आंखें शांत नदी जैसी थीं। धीरे धीरे दोस्ती। दिन बीतते गए। आर्यो अक्सर नायरा के इलाके में उड़कर नीचे आता। कभी वो उसे आसमान की बातें बताता, तो कभी नायरा उसे जंगल की गहरी कहानियां सुनाती। दो विपरीत दुनिया के जीव एक दूसरे की सोच से आकर्षित होने लगे। उनकी दोस्ती एक अनोखा रिश्ता बनती जा रही थी। आर्यो को उसकी शांति पसंद थी, नायरा को उसकी बहादुरी। जब प्यार जागा। एक दिन जंगल में भयंकर आग लग गई। तेज हवाओं ने लपटों को चारों तरफ फैला दिया। आर्यो धुएं में फंस गया। उसकी पंखों की ताकत कम होने लगी। वो नीचे गिरने वाला था। तभी झाड़ियों के बीच से नायरा तेजी से फिसलती हुई आई। उसने अपना शरीर फैलाकर आर्यो को गिरने से बचा लिया और धीरे धीरे उसे आग से दूर नदी की तरफ ले गई। आर्यो की आंखें आंसुओं से भर गईं। तुमने मेरी जान बचाई। क्यों? नायरा ने हल्की मुस्कान दी। क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी से मुझे अकेलापन नहीं लगता। उस दिन दोनों ने महसूस किया कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि प्यार था। अनोखा, लेकिन सच्चा। जंगल की चुनौती। जंगल के दूसरे जानवरों को ये रिश्ता पसंद नहीं आया। बाज और एनाकोंडा के साथ ये कैसे मुमकिन है? सबने मजाक उड़ाया, डर दिखाया और उन्हें अलग करने की कोशिश की। लेकिन आर्यो और नायरा मजबूत थे। वो जानते थे कि दिल का रिश्ता प्रजातियों से नहीं, भावनाओं से बनता है। आर्यो बोला, प्यार वही अनोखा होता है जिसे दुनिया समझ न पाए। नायरा ने कहा, लेकिन सही वही होता है जो दिल को सुकून दे। उनका अपना घर। कुछ महीनों बाद दोनों ने एक जगह ढूंढी। नदी के किनारे एक ऊंचा पेड़, जिसके नीचे ठंडी मिट्टी थी। ऊपर आर्यो का घोंसला, नीचे नायरा का सुरक्षित घर। वो अपनी अपनी दुनिया में रहते, लेकिन दिलों में एक दूसरे के करीब। जंगल ने धीरे धीरे उनके प्यार को स्वीकार कर लिया, क्योंकि सच्चे रिश्ते किसी नियम से नहीं, भावनाओं से बनते हैं।